अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूँ रज़ा शाह। नाज़रीन, आज सियालकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है, लेकिन जलसे से पहले हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं, हालात ख़राब हो चुके हैं, गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियालकोट के रहनुमा हैं उस्मान डार, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ मजीद जो पीटीआई के लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी क्यों की गई है और हालात क्यों ख़राब हो रहे हैं, हालात ख़राब कौन करना चाहता है, मोटिव क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला टारगेट क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज के दिन जो है 10-12 दिन से अनाउंस था जलसा उनका कि उन्होंने सियालकोट में जलसा करना, सीटीआई ग्राउंड में जलसा करना है। अच्छा, 10-12 दिन से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटीआई जो ग्राउंड है वो बेसिकली चर्च का ग्राउंड है। वो स्कूल है, स्कूल के साथ चर्च का वो ग्राउंड है। उस ग्राउंड को चर्च अपनी मजहबी रसूमात के लिए इस्तेमाल करती है। जो मसीह बरादरी है वो अपनी जो मजहबी रसूमात हैं वो उसके लिए उसको इस्तेमाल करती है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वबज़िद थी कि वहाँ पर जलसा करें, लेकिन 10-12 दिन से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से इजाज़त नहीं मिल पा रही थी। उसकी वजह यह थी कि इजाज़त इसलिए नहीं मिल पा रही थी कि जो चर्च की इंतज़ामिया थी, जो मसीही बरादरी है सियालकोट की, लोकल जो मसीही बरादरी है, वो नहीं चाहती थी कि ये जो जलसा का है वो कह रहे हैं कि सदियों से जो है वो काफ़ी अर्सा से, काफ़ी सालों से वो मजहबी रसूमात के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो वो ये नहीं चाह रहे थे कि इसको सियासी मोटिव के लिए इस्तेमाल किया जाए, सियासी किसी जलसे के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो उन्होंने इनकार कर दिया था वो जगह देने से, चूँकि वो निजी प्रॉपर्टी होगी ना, वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं थी, वो सरकारी प्रॉपर्टी नहीं थी। तो जब उनको एतराज़ था तो उस एतराज़ पर डीसी जो था और जो ज़िली इंतज़ामिया थी सियालकोट की, उन्होंने इनकी जो दरख्वास्त थी जलसा करने की सियालकोट के उस ग्राउंड पर, वो मुस्तरद कर दी, रिजेक्ट कर दी। फिर क्या हुआ कि ये वही दरख्वास्त लेकर के अपने आए लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़िली इंतज़ामिया को दोबारा डायरेक्शन दी कि आप हमारे पास ना आए, ज़िली इंतज़ामिया के पास जाएँ, वो जो कहेंगे वही होगा। ये ज़िली इंतज़ामिया के पास आए, ज़िली इंतज़ामिया ने दोबारा इजाज़त नहीं दी, क्योंकि इजाज़त कैसे देते, इजाज़त तो तब दी जाती जिनकी प्रॉपर्टी है वो विलिंग होते। अभी तक आज मसीही बरादरी जब ये बाज नहीं आए, इन्होंने इजाज़त ना होने के बावजूद, जब इनकी दरख्वास्त भी रिजेक्ट होगी, इन्होंने उधर ग्राउंड पे कंटेनर्स लगा दिए, पूरा स्टेज लगा दिया, लाइटें शाइटें, पूरा इंतज़ाम कर दिया। इस सारी सूरत हाल के बाद जो वहाँ की मसीही बरादरी थी और वहाँ के जो चर्च की इंतज़ामिया है वो सड़कों पर निकल आई। सड़कों में निकल के उन्होंने उस जलसे के खिलाफ एहतजाज किया, उन्होंने ज़िली इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज किया, उन्होंने जो गवर्नमेंट है उनके खिलाफ इसलिए एहतजाज किया कि उन्होंने इनको रोका क्यों नहीं है। ये हमारी ज़मीन है, हमने मना किया है, हमारी प्रॉपर्टी है कि हमने इनको मना किया है कि यहाँ पर आप जलसा ना करें, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर जलसा करने पर बज़िद्दर इन्होंने स्टेज भी लगा दिया। तो फिर मजबूरन देखें, अगर तो मसीह बरादरी की किसी चीज़ पे एक्शन ना लिया जाए तो फिर तो सारी दुनिया भी खड़ी हो जाती है ना कि पाकिस्तान में जो है वो अक़लियती बरादरी के जो है वो हकूक़ महफूज नहीं है। तो पाकिस्तान डेफिनेटली कुछ तो हमें करना है ना, मसीह बरादरी के जो हकूक़ हैं उनका भी तो तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद इंतज़ामिया हरकत में आई। अगर ये हरकत में ना आते, वहाँ पर जलसा होने दिया जाता, कल को तो वो ईसाई और मुसलमानों के जो फसादात जो इंडिया में होते हैं वही पाकिस्तान में शुरू हो जाएंगे। तो ज़िली इंतज़ामिया हरकत में आई, उन्होंने इनको प्यार से कहा कि आप बाज आ जाएँ, आप यहाँ से चले जाएँ, यहाँ जलसा ना करें, आपके पास इजाज़त नहीं है और इंतज़ामिया आपको इजाज़त नहीं दे रही, जिनकी प्रॉपर्टी है वो नहीं मान रहे। मीनवाइल जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने इनको ऑफ़र किया कि जो सियालकोट का स्टेडियम है वो बड़ी जगह है, वहाँ पर जलसा कर लो, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी, सरकार आपको खुद दे रही है जगह, वहाँ पे जाके जलसा करो। लेकिन चूंकि दानिस्ता इन्होंने ये हालात खराब की, उसकी वजह इनको पता था कि हम यहाँ जलसा करेंगे, वो लोग हमें इजाज़त नहीं दे रहे, तो हम जलसा करेंगे, यहाँ पे हालात ख़राब होंगे, ये हमारे खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, हमें रेजिस्ट किया जाएगा, हालात ख़राब होंगे और ईंधन मिलेगा किसको, खाना जंगी को। यही ये चाहते हैं, यही इनका मोटिव है। उस तरफ भी आता हूँ। अच्छा, जब फिर ज़िली इंतज़ामिया ने इनको रोकने की कोशिश की, दोबारा जब वो एहतजाज करने के लिए आए चर्च की इंतज़ामिया, तो फिर ये नहीं रुके। फिर उसके बाद इनको हिरासत में लिया गया, उस्मान डार समेत बाकी जो लोग हैं इनको नारोवाल शिफ्ट कर दिया गया। हिरासत में लेने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको इस्तेमाल कर रही है सोशल मीडिया पे और बाकी सारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि जी इमरान खान साहब आज हर सूरत पहुँचेगा, पूरा पाकिस्तान जलसा का बन जाएगा। जो मोटिव, जो टारगेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त था वो उनको मिलना शुरू हो गया। वो जो चाहते थे वो अब उसको पूरा करेंगे। कैसे करेंगे? इस सड़कों में लोगों को लेके आएंगे, खाना जंगी की तरफ लेके जाएंगे, तो सादुम की सूरत हाल पैदा करेंगे ताकि हालात ख़राब हो और फिर उनको मौका मिले कि कहेंगे जनाब हालात ख़राब है, इलेक्शन करा दें। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अब इनके खिलाफ जो हमारी तलात हैं भरपूर क्रैकडाउन होगा।